सीधा शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज की उन शिक्षाओं की जो सच में जिंदगी बदल सकती हैं। देखिए, आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना स्ट्रेस, अकेलापन और दुख ये सब बहुत आम हो गया है। हर तरफ बस एक अजीब सी रेस लगी है और सच कहें तो इस रेस में इंसान अंदर से कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। बस एक पल की शांति चाहिए होती है सबको, और इसी बाहरी शोरगुल के बीच प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हमें शांति का एक बहुत ही गहरा रास्ता दिखाती हैं। आज हम उन्हीं 7 दिव्य नियमों को डिकोड करेंगे जो एक तनाव से भरी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। अब एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि आसपास इतनी अफरा-तफरी मची है, फिर भी कुछ गिने चुने लोग हर हाल में इतने शांत कैसे रह लेते हैं? ना उनके चेहरे पर कोई गुस्सा, ना बातों में घमंड और ना ही कोई डर। ऐसा कैसे? तो आज हम उन्हीं 7 नियमों को समझेंगे। और हाँ, ये कोई हवाई जादू टोना या चमत्कार नहीं है। ये वो बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के सूत्र हैं जो हमारी सोच, हमारी आदतों और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है स्वयं पर नियंत्रण, यानी खुद को साधना। और इसमें हम समय और क्रोध प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले ना इंसान को खुद के भीतर की दुनिया को जीतना होता है। प्रेमानंद जी का पहला नियम इसी बारे में है, समय की असली कीमत। वो बहुत साफ कहते हैं कि जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। अब जरा खुद ही सोचिए, घंटों मोबाइल पर रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करना कितना आसान लगता है ना? लेकिन जब बात अपने खुद के सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने की आती है, तो बहुत भारीपन और आलस महसूस होता है। ये नियम हमें सिखाता है कि किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। सुबह जल्दी उठिए और सही आदतें बनाइए। सफलता अचानक से मिलने वाले बड़े मौकों से नहीं आती, बल्कि समय को सही जगह इन्वेस्ट करने से आती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो सीधे हमारे गुस्से से जुड़ा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, क्रोध में इंसान सबसे पहले अपनी बुद्धि खोता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी सच्चाई है। जरा याद कीजिए, जब भी तेज गुस्सा आता है तो क्या होता है? सोचने समझने की ताकत बिल्कुल जीरो हो जाती है ना? और फिर उस गुस्से की आग में लोग अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सालों पुराने गहरे और प्यारे रिश्तों को बस एक पल में राख कर देते हैं। गुस्सा कभी भी कोई परेशानी हल नहीं करता, ये बस सब कुछ तबाह कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि असली ताकत क्या है? क्या वो शारीरिक ताकत है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान हर अच्छी बुरी परिस्थिति में शांत रहना सीख गया, वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका अपनी भावनाओं पर और खास तौर पर अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल हो। सच मानिए, ये सेल्फ कंट्रोल ही वो ढाल है जो जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमारी रक्षा करती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है बाहरी दुनिया। इसमें हम इंसानियत, हमारी संगति और अहंकार के बारे में बात करेंगे। खुद के भीतर झांकने के बाद अब बात आती है कि हम दुनिया के साथ कैसे पेश आते हैं। यहाँ आता है तीसरा नियम। महाराज जी कहते हैं, अगर अंदर दया नहीं तो पूजा भी अधूरी है। ये बात इंसानियत को हर तरह के धार्मिक दिखावे या कर्मकांड से कहीं ऊपर रखती है। मतलब कोई चाहे कितने भी मंदिर चला जाए, लंबे लंबे अनुष्ठान कर ले, लेकिन अगर दिल में किसी दुखी इंसान के लिए कोई करुणा ही नहीं है, तो वो सारी पूजा पाठ एकदम खोखली है। सच्ची आध्यात्मिकता की शुरुआत ही दूसरों का दर्द समझने और दिल में दया रखने से होती है। असल में सच्चा धर्म कोई बहुत मुश्किल या जटिल चीज नहीं है। ये तो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में झलकता है, जैसे बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिला देना, और सबसे बड़ी बात, किसी रोते हुए या निराश इंसान के पास 2 मिनट रुककर उसे हिम्मत देना। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि इंसानियत का एक छोटा सा काम 1000 खोखली प्रार्थनाओं से कहीं ज्यादा कीमती होता है। चौथा नियम सीधे हमारे फ्रेंड सर्कल और समाज के असर को दिखाता है। जैसी संगति वैसी जिंदगी। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, धीरे धीरे हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर आसपास के लोग हर वक्त सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं या हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी बहुत ही खामोशी से हमारे विचारों में भी जहर घोलने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका सीधा सा उपाय क्या है? उपाय है सही लोगों को चुनना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जो लोग मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं और ज़िंदगी को एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं। उनकी एनर्जी सीधे तौर पर हमारी ज़िंदगी के ग्राफ को ऊपर ले जाती है। और जो लोग हर नई शुरुआत में सिर्फ कमियां निकालते हैं और पीछे खींचते हैं,
सच कहूं तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। अब बात करते हैं 5वें नियम की, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाता है। जिस इंसान में अहंकार आ गया, उसका पतन शुरू हो गया। देखिए, इस दुनिया में पैसा, पद, पावर और हमारी शक्ल सूरत, ये सब कुछ बहुत ही टेम्पररी है। ये सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। और जब किसी को इन कुछ दिनों की चीजों पर घमंड होने लगता है ना, तो समझ लीजिए कि वो खुद ही अपनी बर्बादी की नींव रख रहा है। अहंकार सच में इंसान को पूरी तरह अंधा कर देता है। तो फिर वो क्या है जो हमेशा रहता है? वो है हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर। इन टेम्पररी चीजों के उलट हमारा अच्छा व्यवहार और सच्ची विनम्रता हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जो इंसान जिंदगी में जितना बड़ा मुकाम हासिल करता है, वो अंदर से उतना ही डाउन टू अर्थ और विनम्र होता है। और हाँ, विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर की निशानी है जो दिखावे की दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुका है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसका नाम है गहरी नींव। इसमें हम जीवन के 2 सबसे मजबूत स्तंभों पर चर्चा करेंगे, माता पिता का सम्मान और आध्यात्मिक भक्ति। जिंदगी की इमारत आप चाहे जितनी ऊंची बना लें, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो वो कभी भी गिर सकती है। छठा नियम जीवन के इसी सबसे मजबूत बेस पर बात करता है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां भगवान खुद निवास करते हैं। आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। लोग बाहर पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता के लिए उनके पास वक्त नहीं होता जिन्होंने उन्हें ये जीवन दिया है। ये नियम हमें वापस जमीन पर लाता है और याद दिलाता है कि सबसे पहला सम्मान घर की चारदीवारी से शुरू होना चाहिए। और एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जब माता पिता हमारे साथ होते हैं, तब शायद हम उनकी असली अहमियत नहीं समझ पाते, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उनकी कमी इतनी गहराई से महसूस होती है कि इंसान बस एक बार उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प उठता है। इसीलिए जब तक वो हमारे साथ हैं, उन्हें अपना पूरा वक्त और सम्मान देना ही जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं 7वें और आखिरी नियम पर, जो शायद सबसे गहरा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान का नाम मन को शक्ति देता है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ अक्सर आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे हालात में ना तो बैंक का बैलेंस काम आता है और ना ही वो लोग साथ देते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब दुनिया के सारे सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब केवल हमारे भीतर का वो विश्वास और हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव ही हमें दोबारा खड़े होने की कमाल की ताकत देता है। और ये कोई सिर्फ किताबी या हवाई बात नहीं है। इसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपने मन को शांत कीजिए, दुनिया के शोर से थोड़ा दूर होकर प्रार्थना कीजिए और खुद के भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में बहुत छोटा सा अभ्यास लगता है, लेकिन ये मन को इतनी जबरदस्त पावर देता है कि आप बाहर की दुनिया के किसी भी तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं। भाग 4, एक बदला हुआ जीवन। इन 7 नियमों को पूरी तरह से अपनाना। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ समेटते हैं। समय की सही कद्र करना, गुस्से पर काबू पाना, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना, सही लोगों के साथ रहना, अहंकार को छोड़ना, माता पिता की इज्जत करना और अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा रखना। ये वो 7 नियम हैं जिनका आज हमने बहुत गहराई से विश्लेषण किया। अब जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इन 7 नियमों में से वो कौन सा नियम है जिसने सबसे ज्यादा छुआ और सबसे पहले किसे जिंदगी में उतारा जाएगा? क्योंकि देखिए, ज्ञान का असली फायदा तभी है जब वो हमारे कर्मों में दिखे। इन छोटी छोटी बातों को रोज की जिंदगी में शामिल करना किसी भी इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ भी नया नजरिया मिला हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।